हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश कोड। अब एक अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूँ। वर्ब, काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे सब वर्ब पे बनाइए, तो ये हमारा अब बहुत अच्छा टॉपिक है वर्ब, जिसमें एग्जाम में आप पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले पूरा वीडियो देखिएगा और कई पार्ट में आएगा। वर्ब होते ही आपकी 70% इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो कई सारे मतलब ये बार बार पार्ट्स में आएगा, ठीक है, एक वन बाय वन करके, और बीच बीच में हम लोग एक्सरसाइज भी इसकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करवाइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा टॉपिक है, मतलब पहला हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है कि वर्ब होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। वर्ब टेल्स द एक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के एक्शंस बताती है, इसीलिए हम इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आफ्टर ऑल कर क्या रहे हैं वो ये वर्ब भी बताती है। जैसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब वर्ब को क्लासीफाई करते हैं हम। वर्ब का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, बस ये समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है इसका। सबसे पहले ये वर्ब हमारी आती है, यानी वर्ब हमारी बढ़ जाती है किसमें, फिनाइट वर्ब में। फिनाइट वर्ब, इसे आप अपनी लैंग्वेज में मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, सेकंड वन नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स यानी ये आपकी वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करती। ये या तो हमारी नाउन होती हैं, या हमारी एडजेक्टिव होती हैं, या फिर एडवर्ब होती हैं। यानी ये वर्ब होते हुए वर्ब का काम नहीं करती, ये तीनों का काम करती है इस तरह से। ठीक है, ये हो गई नॉन फिनाइट वर्ब्स। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि काम डबल करती है, वर्ब होते हुए वर्ब का काम नहीं करती। ये नाउन प्रोनाउन, वो नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम करती है। ये नॉन फिनाइट वर्ब्स होती है। थर्ड पॉइंट हमारा बढ़ जाता है इसके अंदर, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ये हम इसको अपनी लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब फिनाइट वर्ब को अगर हम पार्ट में बांटें तो पहले हमारा इसके अंदर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड इंट्रांजिटिव। थर्ड वन लिंकिंग वर्ब। और फोर्थ वन फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फिनाइट वर्ब में, मेन वर्ब में ज़्यादातर हमारी ये वाली चारों आती हैं। कई बार ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और फ्रेजल वर्ब को हम इसमें भी यूज़ कर लेते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब में भी। ठीक है, लेकिन कायदे से हमारी फिनाइट वर्ब होती हैं। और नॉन फिनाइट में हमारी कौन कौन से आते हैं, इन्फिनेटिव, सेकंड जीरेंट, और थर्ड होता है हमारा पार्टिसिपल। ये इस तरह से मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी मॉडल, एक तो मॉडल वर्ब्स में हमारी बढ़ जाती है, और दूसरी हमारी बढ़ जाती है इसके अंदर प्राइमरी वर्ब में। प्राइमरी वर्ब में भी तीन पार्ट हो जाते हैं, बी, डू और हैव। बी में हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये हमारी बी वर्ब में आती हैं। डू में हमारी डू, डज, डिड, ये तीनों आती हैं। और हैव में हमारे हैव, हैज, हैड और हैविंग, ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, ये हमारी नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं और ये हमारी मेन वर्ब होती हैं। अब पहले तो आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और पहले आपको इसकी क्वालिटीज़ बताऊंगा कि फिनाइट वर्ब की क्वालिटीज़ क्या है, नॉन फिनाइट की क्या है और ऑक्सिलरी क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसकी बात करेंगे पहले फिनाइट वर्ब की। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से।
सबकी आपको क्वालिटीज़ लिखनी होगी, फिर क्वालिटीज़ को मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिनाइट वर्ब्स ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस में, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कभी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिनाइट वर्ब एक सेंटेंस में एक ही होती है, एक ही होती है, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ओके। एक सेंटेंस में एक ही होती है। दूसरी बात, ज़रूर होती है, यानी कंपलसरी है, ज़रूर होती है। और थर्ड पॉइंट, ये बदलती है, ठीक है। तो तीन इसके पॉइंट बड़े अच्छे हैं। एक सेंटेंस में एक ही होती है, ज़रूर होती है और बदलती है। क्योंकि सेंटेंस में अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो सेंटेंस के अंदर दो पार्ट बहुत ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, और कॉम्प्लीमेंट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटेंस में दो पार्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ये वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब। तो फिनाइट वर्ब, अगर ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे एक सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में आया था पहले भी, पुट योर साइन हेयर। तो ये सेंटेंस कैसा है? एक ही सेंटेंस है। अगर आप देखें तो इसमें आपको कितनी वर्ब नज़र आ रही हैं? दो। पुट भी आपकी मेन वर्ब है और साइन भी मेन वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब हो गई। इसलिए हमारा यहाँ पे एरर क्या थी? साइन की जगह क्या आएगा? सिग्नेचर, इस तरह से। अब सही है बिल्कुल, पुट योर सिग्नेचर हेयर, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा हमारा, यानी मेन वर्ब हमारी पुट रहेगी इसके अंदर। और देखिए, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। तो यहाँ पर हम देखें क्या एरर है इसमें। तो एडवाइस जो है यहाँ पर वो गलत है, क्योंकि एडवाइस हमारा इस तरह से होता है, एडवाइस ये हमारी वर्ब होती है SE वाली, और इसका मतलब होता है सलाह देना। और एक एडवाइस हमारी CE वाली होती है, नाउन, और इसकी हिंदी होती है खाली सलाह, ठीक है, सिर्फ सलाह होती है ऐसे करके। तो ये हमारी CE वाली नाउन है, तो इसके अंदर हमारी मेन वर्ब है ही नहीं। और मैं मालूम है एक सेंटेंस में एक होती है और ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड, ये वाला हो जाएगा इस तरह से, ओके। सेम इसी तरह हमारा प्रैक्टिस आता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमारी मेन वर्ब होती है इस तरह से, ओके, यानी अभ्यास करना। और एक प्रैक्टिस हमारी इस तरह से होती है CE वाली, वो हमारी नाउन होती है, इसका मतलब होता है खाली अभ्यास, इस तरह से। अगर बाय द वे ये वाला आ गया, ही डिड प्रैक्टिस इन द फील्ड, इस तरह से। तो ही डिड प्रैक्टिस, तो आप देख रहे हैं एक मेन वर्ब तो ये वाली हो गई और एक मेन वर्ब आपकी ये वाली हो गई, तो दोनों मेन वर्ब हो गई, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस की जगह क्या करना होगा? ये वाला प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, नाउन वाला प्रैक्टिस। अब सही है, ही डिड प्रैक्टिस इन द फील्ड, यानी एक सेंटेंस में आपको एक ही रखनी है, एक ही आनी है, ओके। ज़रूर होती है और ये बदलती है। बदलती है का क्या मतलब होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे आई प्ले क्रिकेट, अभी प्ले आपको दिखाई दे रही है, आपकी फिनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस बदला तो हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट, ये टेंस बदल गया तो ये चेंज हो गई, यानी फिनाइट वर्ब चेंज हो जाती है। प्ले का प्लेड हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी, तो चेंज होगी। तो आप समझ जाना ये आपकी क्या है? मेन वर्ब है, ओके। तो पहले तो आपने फिनाइट वर्ब की क्वालिटीज जानी, अब जानेंगे नॉन फिनाइट वर्ब की। पहले से आप फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपकी हो गई फिनाइट वर्ब की पहचान। अब बात करते हैं नॉन फिनाइट वर्ब की। नॉन फिनाइट वर्ब्स यानी पहले इसकी क्वालिटी देखिए, ज़रूरी नहीं, ठीक है, ज़रूरी नहीं सेंटेंस में आए, ज़रूरी नहीं, आ भी सकती है। दूसरी बात, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट, बदलती नहीं है, बदलती नहीं है, ओके। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, तो टू प्ले क्या है आपकी? फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, यानी इन्फिनेटिव। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू प्ले। अगर मैंने इसे पास्ट में लिया सेंटेंस को तो ये हमारा हो जाएगा आई वॉन्टेड टू प्ले,
तो कहने का पर्पज़ है वांटेड, वांट से वांटेड हो गया क्योंकि आपकी मैन वर्ब है। मैन वर्ब तो बदल गई लेकिन ये नहीं बदला, ये आपकी नॉन फिनाइट है। यानी फ़र्क पड़े तो फिनाइट, नो फ़र्क नॉन फिनाइट। तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी मतलब बदलती नहीं है बिल्कुल भी। टेंस बदल जाता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदलती, इसलिए इसे नॉन फिनाइट बोलते हैं। और ये काम नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का करती है। ओके, और भी आप एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे आई लाइक, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह से। तो ये प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग क्या है? अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस में कितनी मैन वर्ब हैं तो आप कहेंगे एक, लाइक। क्योंकि लाइक आपकी बदल जाएगी, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदलेंगी क्योंकि ये आपका क्या है, जीरंट। ये आपका इन्फिनिटिव था और ये आपका क्या है, जीरंट। जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाए और ना की हिंदी आए, किसकी आए, ना की हिंदी, तो वो आपका नाउन हो जाता है जीरंट, यानी नॉन फिनाइट। इसकी डिटेल मैं आपको वर्ड में बताऊंगा। मतलब ये समझ लीजिए इसमें आपकी फिनाइट वर्ब ये वाली है और ये आपकी क्या है, सारी नॉन फिनाइट। ओके, अगर बदलेगी वर्ब तो ये वाली बदलेगी। ठीक है, ये आपकी हो जाती है कैसी, नॉन फिनाइट की मतलब क्वालिटीज़ हैं। अब थर्ड आता है इसके अंदर कौन सा वाला, ऑक्सिलरी वर्ब। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पहला पॉइंट, फिनाइट वर्ब की मदद करती हैं, फिनाइट वर्ब की हेल्प करती हैं, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कैसे हेल्प करती हैं, खुद बदलती हैं, यानी खुद बदल जाएंगी, खुद बदलती हैं पर फिनाइट वर्ब को नहीं बदलने देती, बदलने नहीं देती। तीसरा पॉइंट, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस लिखा यहां पर, आई हैव डन इट, इस तरह से। तो हैव आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और डन आपकी क्या है, फिनाइट वर्ब, मेन वर्ब है। तो जब इसका टेंस पास्ट में हो जाएगा तो हमारी हैव का हेड हो जाएगा, आई हैड डन इट, डन डन रहेगी इस तरह से। तो ये बदल जाती है हमेशा। ठीक है, और इसे बदलने नहीं देती। दूसरी बात, एक से ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी एग्जाम्पल लीजिए, आई विल हैव बीन, इस तरह से, आई विल हैव बीन डांसिंग, इस तरह से, फॉर जो भी है, मतलब इस तरह से आप लगा दीजिए, आई विल हैव बीन डांसिंग, और आपको जो लगाना लगा दीजिए। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर विल हैव बीन, ये तीनों आपकी क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और डांसिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब है, इस तरह से। तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान होती है। ओके, तो ये तो बात आई वर्ब की मतलब क्वालिटीज़ की। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला फिनाइट वर्ब के अंदर जो था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसकी बात करते हैं। ये सब हटाना पड़ेगा मुझे। फिनाइट वर्ब के अंदर पहले तो आपको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ये भी आते हैं इसके अंदर। तो पहले बात करते हैं फिनाइट वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। तो वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव होती है सकर्मक और ये होती है इंट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव को बोलते हैं विद ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, और ये होती है हमारी विदाउट ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। अब पहचाने कैसे किस में ऑब्जेक्ट है किस में नहीं है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई वेंट टू दिल्ली, और एक सेंटेंस लिखा आई प्ले क्रिकेट, दो सेंटेंस है। अब मैं पूछूं दिल्ली क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है।
इसी तरह क्रिकेट क्या इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता कैसे लगाएं, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मात खा जाते हैं पता लगाने के लिए। तो आप बस ये समझ लीजिए, एक छोटी सी ट्रिक है कि क्या, किसे या फिर किसको। आपको वर्ब से 3 क्वेश्चन करने हैं, क्या, किसे या किसको। अगर वर्ब जवाब दे देती है तो समझ लेना ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव, और इसका ऑब्जेक्ट होगा। और जवाब नहीं मिलता तो समझ जाना वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव। तो देखिए सवाल करते हैं पहले। इसकी हिंदी हुई मैं गया, आई वेंट की हिंदी हुई मैं गया। वर्ब क्या है, गया। अब सवाल करिए क्या गया, किसे गया। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, क्या गया, किसे गया, कोई नहीं बनता। इसलिए ये वाला आपका ये पोर्शन है, अब ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। पैसिव उनका ही बनता है जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा और ये वर्ब आपकी कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसका देखिए, मैं खेलता हूं, आपने हिंदी निकाली खेलता हूं। सवाल करिए क्या खेलता हूं, मिल गया जवाब, क्रिकेट। क्या खेलता हूं, क्रिकेट। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब कैसी हुई हमारी, ट्रांजिटिव। समझ में आया। तो इस तरह से क्या और किसी से जवाब मिल जाते हैं हमें। और देखिए आई या फिर ही ले लीजिए, ही किल्ड, उसने मार दिया। क्या मार दिया, कुछ नहीं। किसे मार दिया, जवाब मिल जाएगा, ही किल्ड अ डियर। इस तरह से उसने मार दिया, क्या मार दिया, एक डियर। तो इसने किसे का जवाब दिया, सॉरी किसे का, ठीक है, एक डियर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से। और ये वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। ही स्माइल्स एवरी टाइम, वह हर वक्त मुस्कुराता है। तो स्माइल कौन सी वर्ब है, पता लगाइए। वह मुस्कुराता है, क्या मुस्कुराता है, किसे मुस्कुराता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसलिए वर्ब हमारी कैसे हो गई, इंट्रांजिटिव, और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से, ठीक है। और भी वर्ब हैं ऐसी, केम, आई केम हेयर, इस तरह से। अब बताइए क्या हेयर इसका ऑब्जेक्ट है, सवाल करिए मैं आया, क्या आया, किसे आया, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए वर्ब कैसी है हमारी, ये इंट्रांजिटिव। तो हेयर हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं सवाल करके क्या और किसे। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे गेव, गिव, आई गेव, मैंने दिया। क्या दिया, सवाल किया क्या दिया, आंसर आया अ गिफ्ट। किसे दिया, आंसर आया टू हर। तो यहां पर देख रहे हैं क्या का जवाब भी आया और किसे का भी, क्या का जवाब ये आया और किसे का जवाब ये आया। तो जो पहला क्या का जवाब होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा मतलब किसे का जवाब होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कई बार वर्ब में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और ऐसी वर्ब कहलाती है डाई ट्रांजिटिव, यानी द्विकर्मक। दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। आई गेव अ गिफ्ट टू हर। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में आता है तो उसके साथ में प्रीपोजिशन आती है हमेशा। क्या आती है, प्रीपोजिशन। आप चाहो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे भी लिख सकते हो, जैसे आई गेव हर अ गिफ्ट। हिंदी में मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने पीछे ले लिया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हट जाती है, आई गेव हर अ गिफ्ट, इस तरह से। इस तरह राइट भी आपकी ऐसी वर्ब होती है, टीच भी ऐसी वर्ब होती है, जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, आंसर मिला हिंदी, इस तरह से। और किसे पढ़ाता हूँ, टू यू, तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे का जवाब। आप इसे आगे ले लें तो क्या हो जाएगा, आई टीच यू हिंदी, इस तरह से हो जाएगा, आई टीच यू हिंदी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आगे आता है तो प्रीपोजिशन हट जाती है। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे आई गेव हर अ गिफ्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो हर से भी बनेगा और गिफ्ट से ही बनेगा। जैसे यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, आई गेव अ गिफ्ट टू हर। इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, दोनों ऑब्जेक्ट से बनेगा, बना के देखिए। अ गिफ्ट यानी एग्जाम होता है CGL, उसके अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एक पैसिव होता है, एक्टिव होता है, उसके 4 पैसिव आंसर होते हैं, आपको बताना होता है कौन सा होगा, ठीक है। अ गिफ्ट वॉज गिवन हर
बाय मी, मान लो एक ऑप्शन ऐसे दिया है और दूसरा ऑप्शन दिया है हर से बनाया तो क्या बनेगा, शी वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय मी, इस तरह से। और बाकी इसके दो आंसर और होंगे, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, तीसरा और चौथा और होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से चूज करना है कौन सा सही होगा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दोनों में से कोई भी लगा देते हैं कि मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका इस वाले ऑब्जेक्ट से बनना है, ये वाला इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनना है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एसएससी वाले कभी ऐसा नहीं देते कि दोनों ही आंसर सही हों। अगर दोनों आंसर सही होते तो एक तीसरा ऑप्शन होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या बोथ ए एंड बी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको अगर याद हो कि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका अकेला आता है तो किसका प्रिपोजिशन आती है, ठीक है। तो जैसे आपने आ गिफ्ट को आगे ले लिया, यानी ऑब्जेक्ट को आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, तो हर यहाँ पर अकेला रह गया। जब हर यहाँ पर अकेला रह गया तो आपको यहाँ पर टू भी लगाना होगा, ठीक है। तो इसमें प्रिपोजिशन की एरर आती है, यानी जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ले लेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रिपोजिशन लगानी होगी, तो इसमें प्रिपोजिशन की एरर आती है। तो आपको मतलब ऐसे पता लगाना होता है कि कौन सी आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। बस सवाल करिए वर्ब से, क्या, किसे, किसको। ओके, तो ये हमारा आज का वीडियो है जिसके अंदर हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लिंकिंग वर्ब के बारे में बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिंकिंग वर्ब में भी बी होती है और ऑक्सिलरी में भी बी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको वो भी बताएंगे इसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।